नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम। क्लियर है साथियों, जिनमें से कि मैंने सबसे पहले रेशियो चैप्टर को कवर किया। जितना भी प्रश्न था करीब 450-500 के आसपास में प्रश्न था, टोटल कवर किया। और अब परसेंटेज में हाथ लगा दिए है ना, इनमें से मैं 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक मैंने ख़त्म किया, RS अग्रवाल बुक, पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जो है कि उसे चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 1 मिनट 12 सेकेंड का है ना समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। जब भी कोई प्रश्न में आ जाए का कितना, ठीक है, का कितना, तो किसके पहले आया देखिएगा, किसके साथ में आया है। तो 1 घंटे के साथ में, जिसके साथ में आएगा ना का कितना, उसको नीचे लिखना है, बस इतना सा काम करना है। अगर प्रतिशत पूछेगा तो 100 से मल्टीपल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 मिनट 12 सेकेंड, तो सबको सेकेंड में बदलिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। टोटल 60 सेकेंड और 12 सेकेंड 72 सेकेंड हो गया। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 60 मिनट हुआ। अब 60 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। और परसेंटेज पूछा गया था 100 से मल्टीपल। फिर से एक बार समझिए, मैंने क्या बोला, का कितना किसके साथ लगा है, तो बोले 1 घंटा के साथ, इसको नीचे में रखना। बस ध्यान ये रखना है कि ये सेम के साथ सेम में तुलना करना है, यानी कि आपका वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकेंड में चेंज किए तो ये नीचे वाला भी सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। यानी जात को एक जात रखना चाहिए, गाय को गाय के साथ तुलना करना है, बकरी को बकरी के साथ तुलना करना है ना, रुपया को रुपये के साथ, पैसा को पैसे के साथ। बस यहाँ पे मैंने यही क्या कहा, कितना 1 घंटे के साथ लगा तो उसको नीचे लिख लेना है ना। तो ये इसको मिनट में चेंज किया तो 60 मिनट हुआ 1 घंटा में, फिर 60 मिनट को सेकंड में तो 60 से गुना कर दिया। प्रतिशत पूछा 100 से गुना, कहानी खत्म। 0 0 2 0, इधर भी 2 0 खत्म। 6 6 36, 36 दूना 72, 2% राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो। यहाँ से हो गया ए, और यहाँ से देखेगा तब का 3 होगा। क्लियर है? ध्यान में रखना, ये बात भी थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए। तो यहाँ देखिए 52 नंबर, देखिए 52 नंबर का था, यदि x माइनस वाई का 50% और इक्वल x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। देखिए ऐसा ही प्रश्न मैंने जो है ना 41 नंबर प्रश्न में बताया। 41 नहीं, इसका बस जस्ट नीचे वाला पार्ट देखिएगा, है ना। तो 41 नंबर में यही प्रश्न सेम टू सेम है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट खींच देता हूँ, तो है ना 50 दो, जब भी एक देखिए, जब भी आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई इस प्रकार से दिया रहे, यानी एक बार अंतर एक बार योग दिया रहे, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज डिलीट हो जाएगा, 0 0 भी डिलीट होगा। अगर हमें x निकालना है, सिंपल सी बात किया जाए, x निकालना है और y निकालना है, तो x से अगर निकालना है तो देखिए x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, 5 3 8, 8 को 2 से भाग दीजिए 4। y निकालना है तो घटा के 2 से भाग दीजिए, 5 में 3 गया 2, 2 से भाग देंगे 1। इस प्रकार से कर लेना भाई, ठीक है। कब करना है, जब अंतर और योग दिया रहे तब करना ऐसा कंडीशन, आपका जो है कि करेक्ट ही आंसर आएगा, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। अब क्या कहा, x का कितना, अब देखो का कितना लगा x के साथ, x वाला नीचे वैल्यू रहेगा। क्लियर है? तो y 1 ऊपर रहा, x 4 नीचे रहा। प्रतिशत पूछा 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, 4 से कटा दीजिएगा, ये हो गया कितना बार में चल जाएगा, 4 से गया 25 बार में, ठीक है। तो 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, बड़ा है x इसलिए x का वैल्यू 4 निकला था, ये भी ध्यान में। छोटा है y का वैल्यू इसलिए 1 निकला, ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। चलिए 53 नंबर कहता, मान लीजिए कि इतना इतना है, तो भाई ये देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करेगा आपका, नहीं तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत लोचा है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं, समझ जाइएगा तो फटाक से बन जाएगा। समझिए ना, मैं बताता हूँ, ये लॉजिक वाला प्रश्न है, दिमाग लगाना है इसमें। कहता 2 and 6% और फिर 7 बराबर कहता 33 हुआ, यानी आपको अब चेक करना है 33 कैसे पुराएंगे। उसे 4 और 6 प्रतिशत और 8 कहता 8 बराबर 54, ये 54 पुराएंगे। उसी प्रकार ये कितना होगा जो आंसर आएगा। तो अगर मैं 2 और 6 को सटा कर लिख दूँ, अब प्लस 7 कर दूँ, बोलिए 33 हुआ कि ना हुआ, बोलिए कोई दिक्कत है। उसे 4 और 6 को सटा कर लिख दूँ, 46 में 8 जोड़ दूँ, 54 हुआ कि ना हुआ, बस हो तो गया ना। फॉलो करके उसी पर यहाँ के 8 और 6 को जोड़ी सटा कर लिख दीजिए, अब प्लस 9 कर दीजिए, कितना जगह 95 होगा। कितना ईजी था भाई, लेकिन फंसाने वाला सवाल है, ये ध्यान में रखना। तो 95 आंसर आपका आ गया फटाक से।
54 नंबर कहते हैं यदि एक संख्या के 5/7 का इतना परसेंट 90 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है यदि एक संख्या माने x इसका 5/7 का मतलब गुना 70%, परसेंट डिलीट कीजिए 100 बोला 90 है तो 90 है, यानी कि इसी को हल करके आंसर 90 बोला। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ बैलेंस में। बोले कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर क्या? कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हल करना बस 0 से 0 कटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 से 7 भी कटा दे, बहुत अच्छा बात है ना। 5 से इसको देखिए, इसको कटाता 5 जगह 5, 5 दूना 10, कोना कोनी गुना की जगह तो 180 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 54 का। बोलिए दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात कर लेता 55 नंबर। तो एक संख्या के 88% एवं उसी संख्या के 55% का अंतर इतना है तो उस संख्या के 45% का मान क्या है? अब उस संख्या के 45% का मान पूछा गया। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आराम से बना लेंगे। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक संख्या के 88%, एक संख्या को नहीं पता नहीं, मान लेते एक्स का 88%, क्लियर है। कहते उसी संख्या का 55%, फिर कहता उसी संख्या का 55%, तो भाई एक्स का 55% नहीं, एक्स का 55%। कहते अंतर दिया गया 1485 है, अंतर दिया गया 1485 है। तो यहाँ पे देखिए 1485, 1485, एक तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। उसके बाद x का वैल्यू जो भी आएगा उसका 45%, उसका क्या करना है, यानी 45% का मान क्या होगा वो निकालना, उसी संख्या का 45% कर देना, निकल जाए। और एक डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा ना इसका, उसका 45% यानी गुना करके 45/100 कर दीजिएगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्या है देखिए, अंतर न बोला है, समझ मेरे भाई, अंतर न बोला है तो 88 और 55 के बीच का अंतर डायरेक्ट बोलिए, ठीक है, वो संख्या अपने आप निकलेगा। डायरेक्ट बोलिए 88 और इतना का अंतर कितना होगा, तो होगा 33 होगा। 88 और 55 का अंतर होता है 33, यह अंतर दिया गया 1485। मैं कह सकता हूँ अंतर का तुलना अंतर से, बोलिए दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत? अंतर का तुलना अंतर से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और जो पूछे उससे गुना करते हैं, ये भी बात आपको आनी चाहिए। जो पूछे उससे क्या करते हैं भाई? गुना करते हैं। बोलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में है ना। अब कहते उस संख्या के 45%, तो अब इसका जो भी आंसर आएगा इसका 45% कर दीजिए, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा 100। हालांकि यहाँ सब में परसेंटेज है ना, तो इसका भी परसेंटेज मैं पहले से हटा सकता था। देखिए अब 0 से 0, 2 का 0 से 2 गया। अब 33 से कटा 11 से कटा 11, 33, 11 से कटाइए 11, 33, 11, 11, 1, 11 बचा होगा 3, 3, 38, 11, 33, 5, 11, 5, 55। अब ये 3 से भी कटेगा, 4, 5, 4, 9, 3 से कटेगा, 3 से इसको कटा देते 15, 3, 45। अब इसको गुना कर दीजिए, 15, 5, 75 करीब 5 होता है 7, 15, 3, 45, 45, 7 हो जाता है आपका 52 करीब 2 बचा 5, 15, 5, 20, 20, 25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। बोले दिक्कत है किसी को? 55 नंबर में कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ तो एक लाइन में बना लें, छू मंत्र, क्लियर। आगे देखिए क्या कहता है 56 नंबर, कहता है इतना कहते हैं भाई, ये तो बहुत इजी है ना। 34 का 15% डिलीट कीजिए 100, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20, 25, 100, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 17, 17 दिया 51, 51 नीचे में 10 है, 10 से भाग दीजिएगा 5.1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 56 का। बोलिए दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, सब में जान प्राण है का। देखा इतना का 40% का होगा, बिल्कुल आसान है। 24 के मतलब गुना 3/5 गुना 40, 40% डिलीट कीजिए 100। अब ये 100 नीचे में रहने दीजिए, दशमलव देने में बनेगा। 5 से कटा 8, 8 गुना 8 के 24, 24 गुना 24 होता है 576। अब नीचे में 2 जीरो है, दशमलव का 2 डिजिट नहीं 5.76 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से फटाक से कर दीजिएगा। 58 नंबर, इस समय जान पढ़ा नहीं भाई, कहता है 82 का 15%, परसेंट डिलीट कीजिए 100, तो परसेंटेज 100 को कटान छटान नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर अटक जाइएगा, है ना। तो 15 दूना 30, फिर 15 8 120, 120 और 3 हो जाता है 123। नीचे में 2 जीरो है तो दशमलव का 2 डिजिट खो जाएगा। तो इस प्रकार से 12.30 या 12.3 बोलिए, क्योंकि दशमलव का 0 लिखते नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। फटाफट बना लीजिए। चलिए अब देखिए 59 नंबर, कहता है 200 का कितने प्रतिशत जो कि 95 होगा। तो मैं कह सकता हूँ 200 का कितने प्रतिशत, x% का 95 होगा, 95 परसेंट डिलीट कीजिए 100 है, 2 हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो
47.5 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाए 47.5% आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, डाउट है, कहीं पे कन्फ्यूज है, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा एक तरीका और मैं बताया था कि जब का कितने रहे तो उसके साथ जो भी रहता है उसको नीचे लिखते, बिल्कुल। तो मैं कह सकता 95/200 है ना, प्रतिशत पूछा गया था 100 से मल्टीपल, ऐसे भी बोले थे ना, 2 0 कटाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भैया आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कैसे बनाना है ना। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, 60 नंबर कहता है 38 का 15% परसेंट डिलीट कीजिए 100 अभी उसको रहने दीजिए है ना, या तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है हिट हो जाए। 15 8 20 7 से हाथ में बचल कहता है ना, हाथ में बचल 12 15 45 12 47 10 57 2 अंक के बाद 10 यानी कि 5.7 जीरो लिखे ना लिखे वही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका आ गया ये 4 करेक्ट हो गया। तो साथियों मेरा जो एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न का, वो टारगेट मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।